हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज चमोली ज़िले का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ते हैं हम गोचर के बारे में। गोचर जो है अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। रुद्रप्रयाग और चमोली ज़िले की सीमा पर पहाड़ों से घिरा एक रमणीय समतल मैदान है। ठीक है। 1920 में लेडी विलिंगटन जब हवाई मार्ग से गोचर आई थी तब इस शहर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी। ओके। लेडी वेलिंगटन ने गोचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया था। गोचर औद्योगिक एवं विकास मेला 1943 में तत्कालीन कमिश्नर वन रेणी ने शुरू किया था। ठीक है। गोचर मेला पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मतलब 14 नवंबर से शुरू होकर 7 दिनों तक चलता है। 2019 में गोचर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार मिला था। ठीक है। अब बात करते हैं माणा गांव की। जैसा कि आप सबको पता है, चमोली ज़िले में स्थित जो माणा गांव है, पहले ये देश का अंतिम गांव के नाम से जाना जाता है, मगर हाल ही में अभी ये गांव भारत देश का पहला गांव माना जाएगा। पुराणों में इसे मणिभद्रीपुरी कहा जाता था। ठीक है। माणा के पास सरस्वती व अलकनंदा नदी का संगम होता है, जिसे केशवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। माणा में सरस्वती नदी पर पाषाण शिला भीम पुल स्थित है, जो मुचकंद व्यास व गणेश गुफा माणा के दर्शनीय स्थल हैं। माणा गांव भोटियों की मारछा जनजाति का ग्रीष्मकाल आवास है। माणा गांव भगवान बद्रीनाथ की माता मूर्ति का मंदिर एवं घंटा कर्ण का मंदिर भी स्थित है। माणा के पास नीलकंठ चोटी है, जिसे गढ़वाल की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि गढ़वाल की रानी किसे कहा जाता है, तो नीलकंठ चोटी को गढ़वाल की रानी कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम औली की। औली चमोली ज़िले में स्थित है, जो स्काइंग खेलों के लिए लोकप्रिय स्थल है, जो नंदा देवी, कामेर व हाथी पर्वत, गौरी पर्वतों से घिरा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा औली 1987 से स्काइंग महोत्सव मनाया जाता है। औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल व रज्जू मार्ग का निर्माण औली परियोजना के तहत किया गया है। औली परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था 1983 में। ठीक है। अक्टूबर 1993 में औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल व रज्जू मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि औली में जो शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल रज्जू मार्ग का कार्य कब पूर्ण हुआ, तो अक्टूबर 1993 में पूर्ण हुआ। ठीक है। एशिया का सबसे लंबा व सबसे ऊंचा रोपवे औली है, इसे आप याद रखेंगे, मैं स्टार बना देती हूँ। एशिया का सबसे लंबा व सबसे ऊंचा रोपवे औली है, जिसकी लंबाई 415 किमी बताई गई है। औली में स्काइंग हेतु उपयुक्त समय जो मतलब औली स्काइंग के हेतु जो खेल होते हैं, उनका समय जो माना गया है, दिसंबर से लेकर मार्च तक इसका उपयुक्त समय माना गया है। ठीक है। औली के पास गुरसु बुग्याल व चतुरकुंड भी स्थित है। औली में अंजलि माता जी का भी मंदिर स्थित है। दयाली सेरा नामक स्थान भी औली मतलब चमोली में ही स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं हम चमोली जनपद के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं। लवकुश मंदिर चमोली जनपद में ही स्थित है। अनसुईया माता का मंदिर और
अत्रि मुनि का आश्रम भी चमोली में स्थित है। बाघा गढ़ी मंदिर चमोली में ही है। ठीक है, गोपीनाथ मंदिर भी चमोली में है। जलवेश्वर महादेव मंदिर कर्णप्रयाग में स्थित है, जो कि चमोली के ही अंदर आता है। लाटू देवता, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लाटू देवता का मंदिर कहाँ है, किस जिले में है, तो ये दोस्तों चमोली में है। ठीक है, बैरास कुंड चमोली जनपद में रावण की पूजा की जाती है। मतलब जो बैरास कुंड है वहाँ रावण की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं चमोली में स्थित पंचबदरी की। बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहते हैं, ये आप लोग सभी जानते हैं। आदि बद्री कर्णप्रयाग में 16 मंदिरों का समूह है। बद्री जोशीमठ के समीप है। इसे पहली बद्री भी कहा जाता है, जिसका पुराना नाम अनीमठ था, जहां आदिगुरु शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा को सर्वप्रथम स्थापित किया था। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा को सर्वप्रथम अनीमठ में स्थापित किया था। ठीक है, योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर में स्थित है। यहाँ पांडव शिला भी है। अब बात करते हैं हम चमोली जनपद के प्रमुख त्योहार और मेलों की। चमोली जनपद में कौन से त्योहार और मेले होते हैं? हरियाली पूडा मेला नौटीगांव चमोली के चैत्र मास में चैत्र मास में लगता है। काश्तकार मेला ग्वालदम चमोली में लगता है। बैरास कुंड मेला चमोली जिले के नंदप्रयाग में महाशिवरात्रि के दिन लगता है, जहां रावण जी ने शिव की पूजा की थी। ठीक है, बसंत बुरास मेला भी चमोली में लगता है। कुलसारी का मेला भी चमोली में लगता है। उमाकर्ण महोत्सव भी यही मनाया जाता है। तिमुंडा मेला जोशीमठ बद्रीनाथ कपाट के खुलने के कुछ दिन पहले लगता है। ठीक है, गुराऊ मेला अगर पूछा जाता है, गुराऊ मेला माणा में बद्रीनाथ कपाट बंद होने से कुछ दिन पहले लगता है गुराऊ मेला। बोरी मेला चमोली में बाण गांव में लाटू देवता के कपाट खुलने पर लगता है। जब लाटू देवता के कपाट खुलते हैं तब ये मेला लगता है। वंड विकास मेला ये चमोली के पीपल कोटी में लगता है। पांडुकेश्वर चमोली में पांडुकेश्वर उत्सव का आयोजन 6 वर्ष बाद किया जाता है। मतलब हर साल नहीं, 6 वर्ष के बाद ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, आठवाड़ मेला का आयोजन 12 वर्षों में माणा के घंटाघर मंदिर में लगता है। 12 वर्षों के बाद घंटा कर्ण मंदिर में ये आठवाड़ मेला का आयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं हम चमोली जनपद में नौठा कौथिग क्या है? नौठा कौथिग उत्सव पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। नौठा कौथिग उत्सव चमोली आदि बद्रीनाथ धाम में मनाते हैं। वर्तमान में इसे हिमालय महोत्सव कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम चमोली में जो रम्माण उत्सव जो हाल ही में अभी मनाया गया है। रम्माण उत्सव चमोली में जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ डूंगरा सलोंग आदि गांव में वैशाख माह मतलब अप्रैल में मनाया जाता है। रम्माण से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे रम्माण नाम से भी जाना जाता है। रम्माण उत्सव कभी 11 तो कभी 11 या कभी 13 दिनों तक मनाया जाता है, जिसका आयोजन सुलूड़ डुंगरा की संयुक्त पंचायत करती है। इसका अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो सलूड़ डुंगरा संयुक्त पंचायत द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। रम्माण उत्सव में पात्र जो होता है मुखौटे लगाकर रम्माण के मुख्य प्रसंगों का नृत्य किया जाता है। ठीक है, रम्माण उत्सव में मुखौटे के 2 रूप होते हैं। घो पत्थर मतलब देवताओं के मुखौटे व खल्यारी मनोरंजन के मुखौटे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे रम्माण उत्सव में किस प्रकार का नृत्य किया जाता है, जिसमें देवताओं के मुखौटे भी होते हैं और मनोरंजन के भी
मुखौटे होते हैं। रम्माण उत्सव में ढोल, दमाऊं, बाण यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो रम्माण का उत्सव उत्तराखंड के चमोली जिलों में मनाया जाता है तो उसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें ढोल, दमाऊं यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप ये याद रखेंगे, मैं इसमें स्टार लगा देती हूँ, ठीक है। रम्माण में पात्रों के बीच संवाद नहीं होता एवं पूरी रम्माण में 18 मुखौटे होते हैं। मतलब कहने का मतलब है जब ये नृत्य होता है तो इसमें बातचीत नहीं होती, इसमें मतलब जो रम्माण के पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता। पूरी रम्माण में 18 मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। रम्माण उत्सव में मल्ल युद्ध होता है जो स्थानीय लोगों व गोरखों के बीच युद्ध वर्ण करता है। मतलब कहने का मतलब है जी, इस रम्माण उत्सव में जो मल्ल युद्ध होता है तो जो स्थानीय लोग व गोरखों के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन इस उत्सव में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। रम्माण उत्सव में कुरु जोगी का हास्य नृत्य होता है। वर्णया और वर्णयान नृत्य तिब्बती व्यापारियों पर आधारित है। मोर मोरण्यान नृत्य रम्माण समय पशुपालक जो पशु पालते हैं व उनकी पत्नियों से संबंधित है। रम्माण समय नरसिंह व प्रहलाद के पत्तर भी प्रमुख हैं। 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य श्रेय कुशल सिंह भंडारी को जाता है, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव को यूनेस्को ने विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया था, जो इसका श्रेय कुशल सिंह भंडारी को जाता है। 2016 में गणतंत्र दिवस की झांकी थीम रम्माण उत्सव पर आधारित थी। आप इसे भी याद रखें, कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम हिमालय का कुंभ नंदा राज जात यात्रा, इसके बारे में। नंदा राज जात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, जो कि विश्व की अनोखी पदयात्रा है। यात्रा 12 वर्षों में एक बार की जाती है, ठीक है। जाती है 20वीं शताब्दी में पहली नंदा राज जात यात्रा 1905 में हुई थी। जो पहली नंदा राज जात यात्रा थी वो कब हुई थी? 1905 में, ठीक है। नंदा राज यात्रा चमोली के कासवा, आप ये याद रखेंगे कि जो नंदा राज यात्रा चमोली के किस गांव से के पास मतलब होती है, तो ये कासवा गांव के पास नौटी नामक स्थान नंदा देवी मंदिर से होकर होमकुंड तक जाती है। नंदा राज जात यात्रा 280 किमी की पदयात्रा है। यह 19 से 20 दिन में पूरी होती है, जो चांदपुर गढ़ के बंसत कासबा गांव के राजकुबरों द्वारा आयोजित होती है। नंदा राज यात्रा जो होती है चांदपुर गढ़ के बंसज और कासमा गांव के राजकुबरों द्वारा आयोजित होती है। याद रखेंगे आप इस पॉइंट को भी, ये भी मेन पॉइंट है। उत्तराखंड में लोग नंदा देवी या पार्वती को अपनी बेटी की तरह मानते हैं और इस यात्रा में उनकी विदाई के रूप में की जाती है। सेकंड पॉइंट, नंदा देवी राजात यात्रा में सबसे आगे 4 सींगों वाला मेढ़ा मतलब बकरा तथा पीछे रिगाल से निर्मित सुंदर छतौली के लिए लोग चलते हैं। मतलब नंदा राज यात्रा में कहने का मतलब है सबसे पहले मेढ़ा बकरा चलता है, उसके पीछे रिगाल से निर्मित सुंदर छतौली लिए लोग चलते हैं, ठीक है। नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है, ठीक है। नंदा देवी राजात यात्रा से नंदकेसरी के कुमाऊं के लोग अपनी कुल देवी के साथ शामिल होते हैं। नंदा राज जात यात्रा में लोग नंदकेसरी में कुमाऊं के लोग शामिल होते हैं। नंदा देवी राज यात्रा से बाढ़ पड़ाव के बाद कोई बस्ती नहीं है। बाढ़ में नंदा देवी का भारवाहक लट्टू देवता यात्रा में शामिल होता है।
नंदा देवी का भारवाहक लट्टू देवता शामिल होता है। नंदा देवी बाढ़ पड़ाव के बाद कोई बस्ती नहीं, तो उसके बाद भारवाहक जो भार को उठाने वाला है लाटू देवता यात्रा में शामिल होता है। ठीक है, तो चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में हो आया होगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बाकी और भी पॉइंट को हम देखते हैं। नंदा देवी राज जात यात्रा वेदनी कुंड में पहुँचती है। वहाँ मंदिर में ब्रह्म कमल से देवी की पूजा की जाती है वेदनी कुंड में। ठीक है, वेदनी से 10 किलोमीटर की दूरी पर निराली धार है। इस स्थान को पतार नचौड़िया कहा जाता है। पतार नचौड़िया कहा जाता है। यहाँ से आगे यात्रा में महिलाएं शामिल नहीं होती, मतलब इस यात्रा में आगे चलने के लिए फिर मतलब आगे महिलाएं शामिल नहीं होती। पातन नचौड़िया पड़ाव के बाद सीधा समुद्र पड़ाव आता है। ठीक, नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव होम कुंड है, जो कि त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर स्थित है। यहाँ पूजा करने के बाद 4 सिंग वाले खाड़ू के पीठ पर रखे खेरुआ फाचर पर लोगों द्वारा दी गई भेंट रखी जाती है एवं खाड़ू को छोड़कर नंदा देवी राजजात यात्रा में गए लोग दूसरे रास्ते से नोटी पहुँचते हैं। 12 वर्षों बाद आयोजित होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन 14 वर्षों के बाद 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 को संपन्न हुई और इससे पहले 2000 में ये यात्रा हुई थी। अब बात करते हैं चमोली जनपद में सरकारी संस्थान व विभाग। ठीक है, जड़ी बूटी शोध व विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में है। राज विधि कॉलेज चमोली गोपेश्वर में स्थित है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान चमोली में है, जिसका गठन 2016 में किया गया है। राजकीय मड़ुआ अनुसंधान संस्थान पीपलकोट चमोली में है। मड़ुआ एक अनाज होता है जो पहाड़ों में बोया जाता है। ठीक है, चमोली के कमोठा ग्राम को 2008 में संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। कहने का मतलब है चमोली ज़िले में एक गांव है, उस गांव का नाम है किमोठा ग्राम, जो इसको 2008 में संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। अगर कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि चमोली में स्थित एक गांव है, कौन सा गांव है जिसे 2008 में संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है, तो आप उसका नाम किमोठा ग्राम बताएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम चमोली जनपद से संबंधित विविध के बारे में। पागल नाचा चमोली जनपद नीति घाटी में है। कुछ जो इम्पोर्टेंट है हम उसे ही पढ़ते हैं, बाकी हम स्किप करते हैं। बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी का संबंध किससे है? रूपा देवी का संबंध चमोली से है। ठीक है, 1939 में वनस्पति विज्ञानी मार्गरेट लेगी ने फूलों की घाटी में 1 महीने तक अध्ययन किया, परंतु एक दिन चट्टान से फिसलने पर उनकी मृत्यु हो गई। आप इसे याद रखेंगे कि चट्टान से फिसलने के बाद किस वनस्पति वैज्ञानिक की मृत्यु होती। तो 1939 में मार्गरेट लेगी की मृत्यु चट्टान खिसकने के कारण हुई थी। फूलों की घाटी मार्गरेट लेक की समाधि को बस शिलापट पर अंग्रेजी भाषा में लिखा है कि मैं अपनी आंखें उन पहाड़ों की ओर उठाऊंगी जहां से मुझे सहायता मिलती है। तो मार्गरेट लेक की जो समाधि पर ये लिखा है कि मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगी जहां से मुझे सहायता मिलती है। और लास्ट फैक्ट है इसका, लास्ट नहीं, फ्रैंक एस स्माइथ ने फूलों की घाटी के विलक्षण पादप विविधता पर 1938 में वैली ऑफ फ्लावर नामक पुस्तक लिखी। वैली ऑफ फ्लावर नामक पुस्तक किसने लिखी? फ्रैंक एस स्माइथ ने लिखी। इसे आप याद रखेंगे।
ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, आपने देखा भी होगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं अथारी नामक स्थान ग्वालदम, ये चमोली में स्थित है। अवनी विज्ञान थराली चमोली में स्थित है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।